हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोड फोर्सेस राउंड 931 का प्रॉब्लम सी, फाइंड अ माइन। तो ये एक इंटरैक्टिव प्रॉब्लम है। जिसने कभी इंटरैक्टिव प्रॉब्लम करी नहीं है उससे बता दूं कि इसमें आपको कुछ इनपुट वो देता है, फिर आपको एक जज होता है कोड फोर्सेस का जो आपको कुछ इनपुट देता है, उसके ऊपर आप उसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सपोज करिए मुझे एक नंबर दिया गया है तो मैं पूछ सकता हूँ वो नंबर 100 से बड़ा है या छोटा है। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। आपको उनका वो जवाब देता है, फिर आपको नंबर गेस करना होता है। इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं इंटरेक्टिव प्रॉब्लम्स। तो करंट प्रॉब्लम में क्या है कि आपको एक ग्रिड दे रखा है, आपको दिया नहीं है, बस बताया गया है कि एक ग्रिड है जिसमें n रोज हैं और m कॉलम्स हैं। अब इसके किसी दो सेल पे माइंस है, सपोज करिए इस सेल पे माइन है, इस सेल पे माइन है। अब आप उससे क्वेरी कर सकते हैं जो कि होगी किसी कोऑर्डिनेट के फॉर्म में x, y। आप उसे दो कोऑर्डिनेट्स देंगे। तो मैंने सपोज करो यहाँ कोऑर्डिनेट दिए ये वाले, एक्स वाले और वाई वाले। तो मुझे क्या करेंगे वो लोग, इन दोनों पॉइंट्स में से जो इनका मैनहट्टन डिस्टेंस, सपोज करिए इसका मैनहट्टन डिस्टेंस ए है और इसका मैनहट्टन डिस्टेंस बी है। तो जो मुझे मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी है, यानी क्लोजेस्ट मैनहट्टन डिस्टेंस वाले जो पॉइंट है, उससे क्लोजेस्ट मैनहट्टन डिस्टेंस दे देंगे। यानी कि मुझे इस केस में वो मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी दे देगा जज। इंटरेक्टिव प्रॉब्लम्स में प्रिंट करने का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जो कि मुझे दे रखा है क्वेश्चन मार्क स्पेस एक्स स्पेस वाई। तो जनरली रिकमेंडेड ये है कि आप इसके लिए एक छोटा फंक्शन बना लीजिए क्वेश्चन मार्क एक्स एंड वाई करके, क्योंकि आपको बहुत बार क्वेरी हो जाती है। आप गलती से स्पेस ना लगाएं, वो आपको एरर्स दे सकती है बाद में, तो डीबग करने में प्रॉब्लम होती है। तो यही रिकमेंडेड है। इसके अलावा तो इसमें हमें एक हमेशा लिमिट दी जाती है। जैसे इसमें लिमिट दी है कि मैं 4 से ज्यादा क्वेरी नहीं कर सकता। पूरा गेम है कि आप 4 से ज्यादा क्वेरी नहीं कर सकते, वरना टेक्निकली आप हर एक सेल पे जाके देख लेते कि किस सेल पे माइन है, और जिस पे जीरो आती है आप वो आंसर दे देते। पर आपको इसमें एक बात बता दूं कि आपको सिर्फ यही बताना है कि कोई भी एक सेल बताना है जिसपे माइन, दोनों नहीं बताने। तो अब इसका एक सॉल्यूशन सोचते हैं अपन लोग। ठीक है, सपोज करिए इस पॉइंट को मैं बोल दूं लेट्स से ए कॉमा बी, इसको बोल दो सी कॉमा डी। ठीक है, अब मान लेता हूँ इससे क्लोजेस्ट वाला जो है ए कॉमा बी। ठीक है, इससे क्लोजेस्ट हो सकता है सी कॉमा डी हो, और इससे क्लोजेस्ट भी हो सकता है सी कॉमा डी हो या ए कॉमा बी हो, वट एवर द केस में भी। पर एक चीज जरूर है कि ठीक है, एक पॉइंट किसी दो एडजेसेंट कॉर्नर के नियर होगा और दूसरा पॉइंट किसी और दो एडजेसेंट कॉर्नर के नियर होगा। सपोज ए ए भी है, वो कॉर्नर 1 और कॉर्नर 2 के नियरेस्ट है, और जो ये है आपका, ये कॉर्नर 3 और 4 के नियरेस्ट है। मतलब ये आप प्रूफ कर सकते हैं, थोड़ा आप दिमाग लाएंगे आप प्रूफ कर पाएंगे खुद ही। बट जरूरत नहीं है प्रूफ की, बट ये इजीली आप देख सकते हैं कि हो सकता है। सपोज करो पॉइंट एक के नीचे है तो ये नीचे वाले कॉर्नर्स के थ्रू होगा, थोड़ा सा साइड में है तो इसके होगा या इसके होगा, वो आप प्रूफ कर सकते हैं। जरूरत नहीं है प्रूफ की, तो अपन उसमें डेप्थ में नहीं जाएंगे। तो अब जी, सब आपने चूंकि सपोज किया है ये, है ना, ए कॉमा बी इसके क्लोजेस्ट है। तो दूसरा केस क्या हो सकता है कि वो या तो रो 2 के क्लोजेस्ट हो या 3 के क्लोजेस्ट हो। ठीक है, तो अगर मैं 3 क्वेरी मारूं, ठीक है, तो मुझे क्या क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले इसमें देखते हैं क्या क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कॉर्नर पे क्वेरी मार रहा हूँ, मैं कॉर्नर 1,1 पे क्वेरी मार रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्वेरी ऐसी चीज क्यों मार रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए डायरेक्शन स्पेसिफिक है। मुझे ये पता चला है कौन सा कोऑर्डिनेट मुझे प्लस करना है, कौन सा मुझे माइनस करना है। तो इस पे मुझे मैनहट्टन डिस्टेंस क्या मिलेगा। तो मैनहट्टन डिस्टेंस किसी को नहीं पता, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का सम डिफरेंस और वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का सम होता है। तो a-1 एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है और b-1 वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट मैं क्या लूंगा, मैं लूंगा n,1। इस केस में क्या आएगा, अगर पॉइंट वो a कॉमा बी है, अपन ये सपोज कर रहे हैं सेकेंड कॉर्नर जो है वो भी a कॉमा बी है, तो इस केस में आएगा n-a। ठीक है, और रो आपको कॉलम सेम है तो b-1 ही आएगा उसमें।
ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा मैं मार रहा हूँ कॉर्नर 3 पे जो कि है 1, इस पे मेरा आएगा जो ये है ये तो आपका a-1 ही आएगा और ये आएगा m-b। अब जो लोग भूल जाते हैं कि इन दोनों में से कोई एक ही करेक्ट है, ठीक है, दोनों करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो अब मैं मान लेता हूँ कि 2 करेक्ट है। ठीक है, तो अब अपन मान लेते हैं इफ 2 इज करेक्ट। ठीक है, तो अब मैं क्या चाहूंगा, मैं पॉइंट ए और बी निकालना चाहूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं करता हूँ, चलो इक्वेशन 1 - 2, तो इससे क्या रिजल्ट निकलेगा मेरा। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं अगर माइनस करूंगा ये तो मुझे क्या निकलेगा, एन माइनस में आ जाएगा, ए नेगेटिव प्लस हो जाएगा, बी से बी कट जाएगा, अपना ये -1 से -1 कट जाएगा। तो मुझे टेक्निकली क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 2 × a - n - 1। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर देता हूँ, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। ठीक है, ठीक है, जो कि मेरे को मिल जाएगा, आप देख सकते हैं ये मुझे मिल जाएगा 2 × b +n - 3। ऐसे ही मैं मान लेता हूँ कि इफ इक्वेशन 3 इज करेक्ट, दोनों में से एक करेक्ट है, अपन को पता है फर्स्ट वाली तो करेक्ट है ही है। तो ये आएगा इक्वेशन, मैं कर लेता हूँ 1 माइनस इक्वेशन 3, इससे मुझे मिलेगा एक सेकंड। ठीक है, इक्वेशन 1 और 3 को मैं माइनस करूँ तो मुझे मिलेगा इसमें 1 में से 3 माइनस करूँ तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन, ठीक है, इन्हें अगर मैं माइनस करता हूँ तो मुझे मिलेगा 2 × b -m - 1। ठीक है, अब मैं ऐड करता हूँ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3, तो मुझे इसमें मिलेगा 2 × a - m - 3। ठीक है, तो अब इन इस मुझे इसकी वैल्यू तो इंटरेक्टर से मिल जाएगी, इसकी भी मिल जाएगी। ठीक है, मतलब इन तीनों की वैल्यू तो मुझे मिल जाएगी इंटरेक्टर से, तो मैं ये सारी वैल्यूज खुद कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, अब चूंकि मेरे को ये वैल्यू पता है 2 × a, तो इससे a निकाल सकता हूँ मैं और b निकाल सकता हूँ क्योंकि n की वैल्यू भी मुझे पता है। सेम केस यहाँ से भी a और b निकाल सकता हूँ, तो डिफरेंस तो होगा क्या, है ना, जो दोनों केस हैं, है ना, वो मुझे एक सेपरेट देंगे। लेट से पहला केस मुझे एक x1 y1 देता है, दूसरा केस दे रहा है मुझे x2 y2। अब दोनों में से एक इक्वेशन करेक्ट है तो एक पॉइंट भी करेक्ट है, अपन को ये पता है। ठीक है, तो मैं पहले क्या करूंगा, x1 y1 पे ट्राई करूंगा और इस पे मैग्नेटिक डिस्टेंस 0 आना यानी वही पॉइंट है। अगर ये नहीं है तो ये होगा। तीन क्वेरीज मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, एक क्वेरी मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, तो मेरी 4 क्वेरी में टोटल काम हो जाएगा। तो अब अपन इसका कोड देखते हैं। ठीक है, तो इसका कोड के लिए पहले तो क्वेरी का फंक्शन मैं आपको जैसे किया था आप बना लीजिए, आंसर का बनाओ ना बनाओ एक ही बार देना। ठीक है, फिर बना लिया मैंने। ठीक है, तो मैंने तीन क्वेरी पूछी, 1, 1 की, n, 1 की और 1, की। इसका आंसर v में स्टोर कर लिया। फिर x1 और y1 जैसे आपको मैंने एक क्वेश्चन बताई थी, इससे निकाल लूंगा मैं x1 और y1। ठीक है, अब ये मेरे पास चूंकि इसमें v0 में वैल्यू a स्टोर है, v1 में v0 में ये वैल्यू स्टोर है, v1 में ये वैल्यू स्टोर है। ठीक है, तो इनको सब्ट्रैक्ट करने से जैसा कि अपने पास ये वैल्यू आई, तो इसमें n जोड़ा मैंने और 1 जोड़ा। ठीक है, तो मेरे पास 2 आ जाएगी। यहाँ पे गलत लिखा है ठीक है, तो मेरे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी, तो उसके बाद मेरे पास कैलकुलेट हो जाएंगी x1 और y1, x2 y2। अब मैंने x1 और y1 का डिस्टेंस पूछा, जो कि अगर 0 नहीं आया
तो मुझे ये दे देगा वरना ये दे देगा। अब मैंने यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चेक लगाया है, आई डोंट नो जरूरत है कि नहीं, अगर कोऑर्डिनेट सही रेंज में है कि नहीं। मैंने ये इसलिए लगाया है क्योंकि ये जब 2 से डिवाइड करेंगे तो मे बी हो सकता है ऑड आए ये वैल्यू, कुछ दिक्कत हो। चेक लगाया है, आप लगा सकते हैं, बेटर रहेगा आपके लिए। सो दैट इज फॉर द वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।